और तकरीबन 10-15 हज़ार लोग जो है से बेरोज़गार हो जाएंगे। अब भाई इतनी उम्र में इतने काम करते हो गए इधर इस एरिए में, अब परेशानी तो होगी। अब आगे सरकार जो कहेगी वो तो करना पड़ेगा। रोज से साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं रात की 12 बजे। अच्छा, और अगर आप परवलिया में शिफ्ट हो जाता है तो तब फिर वो साइकिल क्या रहेगी, उसमें ये वो लगवाना पड़ेगा फिर तो कहीं की मोटर, जब जाके हम मजा पाएंगे। इतना पेट्रोल थोड़ी लगा पाएंगे। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोचेगी तो आगे चल के हम कुछ ना कुछ यही काम करेंगे। गवर्नमेंट अगर जगह दे देगी तो वो सरकार है, सरकार शिफ्ट करेगी तो जाना पड़ेगा भाई। हमारे कहने से थोड़ी रुक जाएगी सरकार के। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल में बोगदा पुल से लेकर भारत टॉकीज तक स्थित 108 आरा मशीनों को 1 महीने के अंदर हटाने के आदेश दिए हैं, क्योंकि वहां पर मेट्रो की लाइन जो है वो गुजरेगी। बताया जा रहा है कि मेट्रो की जो कंपनी है जो मेट्रो के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उस कंपनी ने जिला प्रशासन को 5.5 करोड़ रुपए जो हैं वो दे दिए हैं ताकि यहाँ पर जो आरा मशीनें हैं उनकी शिफ्टिंग की जा सके। तकरीबन इस ज़मीन पे हम जो है सन 52-53 से बैठे हुए हैं। मेरे वालिद यहाँ पे 50 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं। इस पर लकड़ी का काम करते हैं हम लोग, हमारा फुटकर का काम है। शासन हमें यहाँ से हटाना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की है, ना हमको कोई नोटिस दिया है। खाली वर्बली बात हो रही है, वो भी यूनियन के माध्यम से जो हो रहा है हमें पता चलता है कि साहब वो हम गए थे, मीटिंग हुई थी, मगर ख़ास तौर से अभी तक हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, ना हमको बताया गया। नफ्ती वगैरह उन्होंने की है हमारे प्लाटों की, किताब इतने स्क्वायर फुट है ये है, मगर हमें क्या मुआवजा देंगे, वहाँ पे कितने स्क्वायर फुट का प्लाट देंगे और कैसे हमारे हटाने की प्रक्रिया रहेगी, वो शासन ने हमें तभी नहीं बताया है। 2-3-4 बार मार्केट में सर्वे हुआ। हमने उनसे बोला कि हमारे भी वगैरह पेपर वगैरह ले ही है आप, तो उन्होंने बोला कि ऐसा किराएदारों को ऐसा कोई अभी वो नहीं है, सिर्फ अभी जगह जो दी जाएगी मकान मालिक को ही दी जाएगी। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब ये ज़मीन सरकारी है, तो इससे भी हम लोग क्या है बहुत एक मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हम शासन औकाफ़ शाही की जगह पे बैठे हैं और लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब ये पेपर में आ रहा है कि ये सरकारी जगह है। तो इसकी भी जो एक विषय है कि इसको सही मालूम करके बताया जाए। अभी हमने जब हमारे डॉक्यूमेंट्स दिए तो हमने तो उनको जब दिए तो उन्होंने तो निजी बताई हमारी जगह। बाकी कहने का मतलब है कि सरकार जो बोल रही है कि ये सरकारी जगह, तो A to Z जितना भी लंबा मेट्रो का ट्रैक बन रहा है अपना क्या बोलते हैं काजीकेम तक, वहाँ तक की लाइन है कि ये वहाँ पे कुछ जगह हैं, जैसे कब्रस्तान आ रहा है, शाही कब्रस्तान आ रहा है, पुट्ठा मिल आ रहा है, और बीच में यहाँ पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे कोई जगह है वो गवर्नमेंट की जगह है, तो उसको लेके वो गवर्नमेंट की जगह तो मान सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जगह कहना कि गवर्नमेंट की तो गलत हो जाएगा। पहले ऐसा था जब मेट्रो का प्रोजेक्ट नहीं था, मशीनें शिफ्ट होना थी, तो हमारा आउटलेट यही रहता और मशीनें यहाँ से हट जाती हैं, क्योंकि मशीनें हटना एक शहर के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब मेट्रो के चक्कर में सुना है कि मशीनें भी यहाँ आउटलेट भी नहीं रहेंगे। बड़ा व्यापारी हम लोग कोई थोक का काम नहीं करते, हम फुटकर व्यापारी हैं, इसलिए शासन से हम ये अपील करेंगे कि साहब हमें कोई शहर के बहुत ज़्यादा दूर ना भेजा जाए। तो हमारे जहन में ये था कि जब मशीनें शिफ्ट हो रही हैं तो हम ये जगह हमारे पास रहेगी तो हम माल ला के यहाँ बेच लेंगे। अब वो कह रहे हैं नहीं साहब आपकी पूरी जगह जाएगी, तो पूरी जगह जाने से मतलब ये है कि हमारे जो है रोज़गार पे पूरा जो है नष्ट करना हो रहा है। तो जी परवलिया पे बताया जाएगा, अपना परवलिया पे रातीबड़ गाँव है, वहाँ पे शिफ्टिंग होनी है मशीनों की, और 108 करीब आरा मशीनें हैं जिनकी शिफ्टिंग होना है। एक्चुअल देखिए रोज़गार का तो ऐसा है कि इस काम से बहुत छोटे से लेके बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, सभी का व्यापार है, और तकरीबन मैं मानता हूँ 15-20 हज़ार लोग इससे वो होंगे प्रभावित होंगे। मैं बताता हूँ कोई भी स्टार्टअप हो या पुराना ही काम हो, अगर जगह बदलती है या कुछ दिक्कत होती है, लेबर की दिक्कत है। सबसे पहले तो लेबर कैसे जाएगी इतनी दूर, क्योंकि ये सिटी है और वो 20-22-25 किलोमीटर दूर जगह है, तो वो भी एक इशू है। मुश्किल ही लग रहा है वहाँ, तो ऐसा लग रहा है कि लेबर का शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतनी दूर 20-22 किलोमीटर कौन जाएगा काम करने, क्योंकि आदमी को 400-500 रुपये मिलते हैं। अब 400-500 रुपये के लिए आदमी 100 रुपये खर्चा करे जाने के, 100 करे आने के, तो क्या बचेगा उसको। रोज से साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं रात की 12 बजे। अच्छा, और अगर आप परवलिया में शिफ्ट हो जाता है तो तब फिर वो साइकिल क्या रहेगी, उसमें ये वो लगवाना पड़ेगा फिर तो कहीं की मोटर, जब जाके हम मजा पाएंगे। इतना पेट्रोल थोड़ी लगा पाएंगे। अब वो तो मजदूर इंसान तो समझ लो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित ये पड़ेगा कि वो खत्म ही हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। अब हम इस उम्र में कोई सा काम दूसरा कर नहीं सकते। वहाँ पर 25 किलोमीटर कोई भी नहीं जा पाएगा इतना।
भाई चक्कर ये है कि वहाँ का गाड़ी भी होगी, उसके बाद पेट्रोल भी लगेगा आने जाने का। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, मतलब 2, 2.5, 3 घंटे उसके बर्बाद भी होंगे। कुछ नहीं करेंगे आप, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप क्या करें? अब क्या करेंगे, फालतू हो जाएंगे फिर। फालतू हो जाएंगे। हाँ, जब तक वहाँ चालू नहीं होगा जब तक तो फालतू घूमना पड़ेगा। वहाँ तो मतलब 10-15 किलोमीटर दूर है, 15-20 किलोमीटर का बता रहे हैं, इतनी दूरी। वहाँ तो परेशानी होगी हमको, और फिर वहाँ जाने के लिए किराया भी लगेगा। परेशानी तो बहुत से किस्म की आएंगी और मजबूरी होगी तो जाना भी पड़ेगा, लेकिन जो उसके खर्चे हैं, हम लोग के अखराजात हैं, वो बढ़ जाएंगे। और जो लेबर हमको मिलती है उसमें हमारा कंप्लीट जैसा खर्चा जो होता है वो नहीं हो पाएगा। अब मेरी भी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, उनके भी अखराजात हैं, उनको मैं प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, सरकारी कोई मतलब उसमें वो नहीं है कि परमिट वगैरह से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अच्छी तालीम देना चाहता हूँ उन्हें, तो उसके लिए मेरा आसान काम होना ज़रूरी है। अब वहाँ पर जाने में क्या होगा, मेरे खर्चे बढ़ेंगे तो मेरे ये अखराजात में बहुत परेशानी आएगी। अब जब भी आर मशीन में ही कोई डिस्टर्ब होगा तो जितने काम हो रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर बन रहा हो या किसी घर में किसी भी तरह की कोई लकड़ी यूज़ हो रही है फर्नीचर लाइन से, तो वो यूज़ होती है, उसमें दिक्कतें बहुत आएंगी। महंगी होने की वजह से भी दिक्कतें आएंगी। यहाँ शिफ्टिंग के टाइम पे जो मेन जो बीच में गैप होगा शिफ्टिंग का, उसमें जो डिस्टर्ब होगा वो फर्नीचर पे उस पर बहुत असर पड़ेगा। बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहाँ पर कोई भी नहीं जा पाएगा, ग्राहक, नया ग्राहक ना पुराना ग्राहक, कोई भी नहीं जाएगा उस जगह पर, क्योंकि इतनी दूर कैसे जाएगा। आदमी को करीब में मिलेगा तो वो वहीं से माल खरीदेगा, माल थोड़ी जाएगा। परवलिया से भी 3 किलोमीटर आगे। तो सारे व्यापारी परेशान होंगे, एमपी के जहाँ जाके दूर दूर से अतराफ से लोग लेने आते हैं वही परेशान होंगे, उनका लोडिंग का खर्च भी बढ़ेगा। और जिसके बाद जितने कम खर्च के कारोबार होंगे, हो सकता है कुछ आर मशीन वालों को बेचारों को आर मशीनें ख़त्म ही करना पड़े। शासन हमें यहाँ से हटाना चाहता है, हम जाने को तैयार हैं, मगर हमें उचित मुआवजा दिया जाए इस जगह का, और वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं वो हमको दे दी जाएं, तो हम जाने को तैयार हैं। देखिए, कंपनसेशन की बात तो मेट्रो ने कही थी, गवर्नमेंट की तरफ से तो शिफ्टिंग एक अलग मैटर ही है, लेकिन कंपनसेशन की बात जब मेट्रो भोपाल में आने की प्रस्ताव आया था और जब घोषणाएं हुई थी मेट्रो की, तो उन्होंने ये कहा था कि मेट्रो में जो भी लोग या व्यापार प्रभावित होंगे या लोग प्रभावित होंगे तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये सब बातें हुई थी। लेकिन अभी तो कुछ ऐसी बात सुनने में नहीं आ रही हमारे। जी 2-3 बार गए हम, तो हमें वापस पहुंचा दिया गया कि किराएदारों का कोई योगदान नहीं। 18% GST हम लोग देते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आदमी पहले GST दे के आता हो, मगर हम लोग शासन जैसी माल खरीदते हैं सबसे पहले 25% जमा करते हैं, फिर उसके बाद जो है शासन हमको वो देता है, सेंक्शन करता है माल की, फिर उसको 40 दिन का टाइम देता है, और 40 दिन के टाइम के अंदर उस माल को पैसा जमा करते हैं, फिर उठा के लाते हैं। साल का इतना सारा टैक्स ये लोग भरते हैं, इसी कारोबार से तो भरते हैं। जब वो कारोबार डिस्टर्ब होगा टैक्स कहाँ से भरेंगे। ये जगह बाबा क्या सुनने में आ रहा है, कब्जे की है, तो जो ये लोग टैक्स भर रहे हैं जगह का, तो कब्जे की जगह कौन टैक्स भरता होगा। शासन कोई नौकरियां तो दे नहीं रहा है, और ये नौकरियां वो छीनी जा रही हैं। इसलिए कोई ठोस उपाय करके हम गरीबों का भला करा जाए। ऐसा नहीं कि आदमी लिया वो परवलिया भेज दिया, तो मतलब 2-3 साल मतलब ये काम को ख़त्म करना है। 1 महीने में तो शिफ्ट नहीं होंगी, लेकिन ये प्रोसेस में अब काम शुरू होंगे, सर्वे होंगे और नोटिस भी आएंगे, तो उसके बाद अब फिर वक्त लगेगा इसमें। 1 महीने में तो मशीन शिफ्ट नहीं हो जाना, क्योंकि कोई छोटी सी गुमटी तो है नहीं कि उठाई और कहीं और रख ली। तो हमने आपसे बोला ना, सुबह आती हैं आप, तो ये इतना कि इस बिल्डिंग से मतलब 4 गुना ऊंचा ढेर लगा हुआ, 1 साल भी लगेगा ना तो ये आटे का माल खत्म नहीं होगा। वो 1 महीने में क्या खत्म करवाएंगे, चक्कर ये है ना। 1 साल भी लग जाएगा तो ये यहाँ का माल नहीं उठेगा। नहीं, ये तो सही है कि मशीनें हटना है, मेट्रो का कुछ प्रोजेक्ट है, और क्या बोलते हैं, अपन जनहित में भी हैं, अपन भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। शासन सबकी भलाई की सोचता है, मगर शासन से अपील है कि ऐसी भलाई सोचे कि हम लोगों का जीवन यापन करना आसान हो जाए। सब शासन से यही अपील करेंगे कि हमको मेट्रो के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह हमसे ले लीजिए, अब जितनी भी बच जाए वो जगह हमको वापस दी जाए। चलिए, काम करते वक्त आप अभी इनसे जगह हमसे ले लीजिए, मगर बाकी उन्हें काम होने के बाद मेट्रो का काम जब कंप्लीट हो जाए, जो जगह बचे तो हमको रिटर्न की जाए, तो हम उस पर तैयार हैं जाने को।